नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार आज फिर एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट हाफ तो एटलीस्ट रेंज में रहता है, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते देखते हैं कि किस तरफ मार्केट्स का रुख बनता है, क्योंकि अभी इंडेक्स में शुरुआती तेजी के बाद अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड 1/4% के आसपास की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप आज फिर हर निशान में है और स्मॉल कैप आज 0.5% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है स्पेशली, और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता है। तो लगातार तीसरा दिन जबकि सेटअप सेम है, मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बनी हुई हैं। आज दिन है आईटी का, जहां पर बाइंग है। पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी तेजी में है, बैंक्स ऑलरेडी मूव में है और आज भी बैंकिंग इंडेक्स की बात किया तो करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। 1800 शेयर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे तेजी के साथ कामकाज करते हुए एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट तेजी में है, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है, जिसके मद्देनजर आपको एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई के आसपास, मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो आज मिड कैप आईटी फ्रंट लाइन आईटी, इनके ऊपर आप नजर रखें कि वो आज कुछ हद तक आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे हम 3 जानकारों से। हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद है, राजन शाह हैं, शिल्पा राउत है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे हफ्ते कंपीट कर रहे हैं। उनसे उनकी रणनीति समझेंगे, इंडिविजुअल कॉल्स पे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी। इंटरेस्टिंग खबर जो कल आई थी उसके ऊपर बातचीत करने को लेकर। तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिल्पा राउत सोफा लीड कर रहे हैं 6% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, प्रशांत सावंत करीब 4% का पॉजिटिव रिटर्न, और राजन जी के पोर्टफोलियो में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और करीब 0.5% का पॉजिटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टॉप कॉल्स पे आपकी स्क्रीन पर आएंगी, कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी थी और किस तरह के रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट होते हुए दिखाई पड़े हैं। जो मेजर कॉल्स अब तक दी गई हैं उसमें शिल्पा की तरफ से एक क्विक कॉल थी डॉक्टर लाल पैथ लैब, जो कि उन्होंने बिकवाली के लिए चुनी थी, और वहाँ पर 2300 रुपये के टारगेट्स थे, उन्होंने 2460 का स्टॉप लॉस रखा था और कवर भी कर लिया था। एक शानदार कॉल थी भारत फोर्ज, जो कि राजन ने आपको दी थी 920 रुपये के टारगेट्स के लिए 850 का स्टॉप लॉस, और MCX लास्ट आवर कॉल कल प्रशांत ने चुनी, करीब 1720 का टारगेट और 1570 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय उन्होंने दी थी। तो तीनों ही खिलाड़ियों की टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो शिल्पा मैम, शानदार तेजी आपके पोर्टफोलियो में बनी हुई है और आप मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया क्विक राइड ले रहे हैं। तो अभी मार्केट्स में क्या करें, क्योंकि आपने आउट ऑफ द ब्लू जाकर 2 कॉल्स चुने, पहला HPCL और दूसरा डॉक्टर लाल पैथ लैब, दोनों ही डाइवर्सिफाइड। तो ऐसे ही क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी या मार्केट में सिंक रहेगा तेजी का, कोई सेक्टर को आप चुनेंगे? अनम्यूट कीजिए प्लीज शिल्पा मैम। सॉरी, गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग टू फेलो कंटेस्टेंट्स। जैसे मैंने बोला था कि इंडाइसेस में निफ्टी का रेंज 18,800 है एंड ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड टारगेट्स 19,000 के हैं, तो वो टारगेट्स इंटैक्ट है। अभी बस ऐसा हो सकता है कि जैसा हमने कल बुक डिस्कस किया था कि हो सकता है 18,800 में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो है जो है, बट दैट डजंट चेंज कि यहाँ पे ट्रेंड आपका कहीं पे भी चेंज हुआ है। 19,000 एंड अबव डेफिनेटली इट्स कमिंग वेरी सून। बैंक निफ्टी 45,000 टारगेट्स इंटैक्ट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक राइड अभी ऑफकोर्स आपको लेना है बिकॉज इंडाइसेस ऑलरेडी बहुत रन अप ले चुका है, तो अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे टू राइड द न्यू मोमेंटम जो आ रहा है। इनफैक्ट आपने 45,000 की बात भी की थी निफ्टी बैंक में और 44,000 के पार हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। आज 44,100 रादर कह सकते हैं 44,100 के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सर, आपकी तरफ से क्या रणनीति है? आपने भी डाइवर्सिफाइड काफी ज्यादा चुना है, MCX आउट ऑफ द लीग आप निकाल के लाए और आपने उसमें राइड किया कर लास्ट आवर में। तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी आप भी रखेंगे या कोई इंडेक्स में इंडिविजुअली मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा? सुमित जी गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स। तो मुझे लग रहा है कि कल जो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अभी भी 44,400 तक फ्यूचर जा सकते हैं, ऑलमोस्ट उस लेवल के करीब है हम। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है क्योंकि यूएस में भी आज इवेंट है, तो वो हिसाब से इंडेक्स में थोड़ा क्लोजली ट्रेल करना होगा। कल एक लॉजिक जो मैंने कहा था कि हमें 18,605 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था स्पॉट में, तो डेफिनेटली हम एक तेजी देख सकते हैं। तो कल हम 18,605 के जस्ट ऊपर क्लोज हुए थे, आज करीबन 80 से 90 पॉइंट की तेजी हमने देखी है। मुझे लग रहा है कि अब एक उसी लॉजिक को यूज करते हुए हम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गए निफ्टी में वो 18,605 के जस्ट नीचे यानी 575 पे रख के चलेंगे। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है हम निफ्टी में लॉन्ग रहेंगे, बट उसके सामने अगर मुझे कोई पूछे कि कौन सा इंडेक्स चुनना चाहिए तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ही कहूंगा।
अभी मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो 43,850 पे आएगा फ्यूचर्स में, और यहाँ से भी जो मैं टारगेट देख रहा हूँ करीबन 44,600 तक के। एचडीएफसी बैंक अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन अभी भी मेरा बैंक निफ्टी पे होगा, और निफ्टी पे जैसा मैंने कहा मैं ट्रेल करूंगा स्पॉट बेसिस 18,575। 18,575 ये ट्रेल बेसिस पे स्टॉप लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन जो मूव है वो अभी बायस पॉजिटिव साइड पे है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायस आपको बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ रहा है। राजन साहब, बहुत ही बढ़िया कॉल आपकी भारत फोर्ज, और क्या स्ट्रॉन्ग मूव उसमें देखने को मिला। तो मिड कैप को आपने मेजरली राइड किया, चाहे वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर भारत फोर्ज जैसे नाम हो। फ्रंट लाइन के कंपैरिजन में आपने नेस्ले भी चुना था, तो क्या मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू लग रही है आपको? गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है उस हिसाब से यहाँ पे तेजी का ही कारोबार करना चाहिए। एक दोनों इंडाइसिस देखोगे तो आप निफ्टी जो है अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही ऊपर की तरफ चल रही है, 18,675 के आसपास अभी चल रही है, एंड इट्स टारगेटिंग 18,800 से लेके 19,000 की और आगे बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग के ट्रेड्स लेने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक लीड कर रही है, उसके हिसाब से ही ये एयू बैंक मैंने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है, बट वो फॉर्चुनेटली एक नियर टू रिकमेंडेड प्राइस के आसपास है। परंतु ये जो बैंक निफ्टी है वो टुवर्ड्स 44,400 से लेके एक 45,000 की तरफ जा रही है। तो माइट भी अपने को ये वीकेंड के अंदर ये 44,400 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होती हुई दिख सकती है। तो मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसिस तेजी में है। तो अभी फॉलो बाइंग जो कहते हैं वो निफ्टी मिड कैप के अंदर भी आ रहा है। तो निफ्टी मिड कैप के भी आप देखोगे तो अराउंड 32,800 के आसपास इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, वो भी टारगेटिंग कर रहा है 33,500 के आसपास। तो यहाँ पे मिड कैप के फ्यूचर्स के स्टॉक्स के अंदर भी लॉन्ग जाना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि लार्ज कैप तो काफी बड़े हुए हैं, तो मिड कैप के साथ भी जाना एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है जी। तो मिड कैप राइड करना सबसे बेहतरीन ट्रेंड सो फार दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, राजन सर के पोर्टफोलियो के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले उनका पोर्टफोलियो आएगा, कौन कौन सी कॉल्स, कितना रिटर्न। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने होल्ड किया, उनको लगता है कि सेकंड हाफ या फिर लास्ट ऑफ वीक में पार्टिसिपेट कर सकता है ये। एल&टी भारत फोर्ज दोनों में प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं, और अदानी एंटरप्राइज उनकी पोजीशन होल्ड है। तो राजन सर के पास एक कॉल का स्कोप बचता है। राजन सर, आपकी पहली कॉल? मेरी आज की पहली कॉल रहेगी बालकृष्ण इंडस्ट्री। वो अभी 2126 के आसपास ट्रेड हो रहा है, करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस 2070 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 2210 का टारगेट रहेगा। 2210 के टारगेट्स के लिए आप बालकृष्ण इंडस्ट्री को देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 30-31 पे ऊपर है, 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम का पोर्टफोलियो लेकर आइए। करीब जो मूव है वो मेजरली सभी डाइवर्सिफाइड स्पेस के शेयरों में देखने को मिला, और एक सेल कॉल उन्होंने इनिशिएट की थी कल डॉक्टर लाल पैथ लैब पर, जहां पर तुरंत एग्जिट भी कर गए थे वो। वहाँ प्रॉफिट्स बुक किए, 2300 का टारगेट था। हिंडाल्को उन्होंने बाय कॉल दी थी, एग्जिट कर गए, और उसके अलावा अंबुजा जहाँ पे बाय कॉल थी, एग्जिट कर गए। रिलायंस की कॉल अभी भी उनकी ओपन है, तो उनके पास 2 कॉल का स्कोप बचता है। शिल्पा मैम, आपकी तरफ से पहली कॉल? जी, मेरा पहला कॉल रहेगा ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। तो अभी 319 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 310, टारगेट्स रहेंगे 345 से लेके 360। 345, 360 के टारगेट के लिए आप आदित्य बिरला फैशन को देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 345, 360 का टारगेट यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत सर का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। उन्होंने जो कॉल्स दी थी उसमें MCX को एक नया एडिशन का लास्ट आवर के अंदर किया था, और जो बाकी उनकी एग्जिस्टिंग कॉल थी वहां पर भी अपने प्रॉफिट्स को विद टाइम बुक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से GNFC वहां पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं, बजाज फाइनेंस होल्ड है, और MCX जो कॉल थी वहां पर भी 1720 का टारगेट था, प्रॉफिट्स को वो होल्ड कर चुके हैं, वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो प्रशांत सर के पास भी 2 कॉल का स्कोप है। प्रशांत सर, पहली कॉल? जी सुमित जी, फर्स्ट कॉल मेरी होगी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। काफी वक्त के बाद एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, 200 दिनों के एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बना रहे हैं प्राइस। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 135 का, और टारगेट में रखूंगा 174 का। प्रशांत सर, 6% का या 10% का मूव के बाद आप इसे चुन रहे हैं, इतनी रिस्की बेट लेना आपको लग रहा है कि यहां से भी मूव आएगा इसमें? जी सुमित जी, इसकी बहुत क्लियर कट वजह है। मुझे काफी वक्त से कंसोलिडेट कर रहा था और 145 से टर्न हो रहा था। आज जो वॉल्यूम बना हुआ है वो काफी डेली वॉल्यूम से भी ज्यादा है पिछले कई हफ्तों से।
और दूसरी बात, ये बहुत कंफर्टेबली प्राइस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। तो इसीलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। नॉर्मली जब इस तरह का ब्रेकआउट आता है तो अच्छी मूव उसके बाद ये स्टॉक देता है, और बहुत दिनों के बाद ये 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट बना हुआ है। काफी वक्त से, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसके साथ रहना चाहूंगा। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग प्रशांत सर ने चुना है। 174 रुपए का टारगेट, 135 रुपए का एक स्टॉप लॉस, और लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं इस स्टॉक के अंदर भी। आगे भी 2 कॉल्स का स्कोप बचा है। शिल्पा मैम से बात करेंगे और प्रशांत सर से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। 1 जनवरी से दिल्ली के लोगों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका डायग्नोस्टिक कंपनियों पर कितना असर होगा, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब के चेयरमैन एंड एमडी अरविंद लाल सर मौजूद हैं। अरविंद सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए आज सुबह सुबह। सर, एक अपडेट ये कल आया था कि 450 तरह के टेस्ट जो है वो दिल्ली सरकार फ्री देगी, और ऑलरेडी वो 230-215 टेस्ट के आसपास देती थी, तो अब उसको फर्दर एक्सटेंड करके उन्होंने 450 कर दिया है। आपके रेवेन्यूज का शायद 15 से 20% या शायद 20 से 25% हिस्सा जो है वो दिल्ली से आता है। तो किस तरह का कोई डैमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कैसे आप इसको रीड करेंगे इस खबर को? तो इसके देखिए 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि दिस इज अ वेरी टाइमली काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बाय दिल्ली गवर्नमेंट, और ये इस पे कोई 2 राय नहीं है कि ये सारा कोविड जब आया, क्योंकि सारे लोगों ने टेस्टिंग करी, सरकार ने भी करी, प्राइवेट ने भी करी, तो इस वक्त जो सरकारी लैब्स वगैरह हैं तो उनको ये महसूस हुआ कि वो भी और टेस्टिंग अपनी बढ़ा सकती है। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि भारत सरकार के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर सिटीजन को फ्री टेस्टिंग मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही पुराना ये मैनिफेस्टो तो नहीं कह सकते, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मैनिफेस्टो, बट दिस हैड टू बी डन, और आई एम सो हैप्पी इट इज गोइंग टू बी डन। बाकी रही डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट, ये जो सेगमेंट्स है ये बिल्कुल ही फर्क है, और हम लोग इस प्रोफेशन में पिछले 73 साल से हैं, और हम एक सिर्फ दिल्ली की कंपनी नहीं है। हम दिल्ली में थे, फिर एनसीआर में बढ़े, फिर पूरे नॉर्थ में गए, फिर सेंट्रल इंडिया में गए, फिर ईस्ट इंडिया में गए। लास्ट ईयर हम महाराष्ट्र में बहुत कहते हैं कंसोलिडेट हो गए हैं। हमने वहां की बहुत बड़ी कंपनी एक्वायर करी है, और तो वी आर अ पैन इंडिया कंपनी। बाकी रहा कि ये जो भी टेस्टिंग होगी, ये एक जो अर्बन पुअर है उस सेगमेंट के लिए है। आपने शायद पढ़ा हो कि अब रूरल एरिया में एक रिपोर्ट ने कहा है कि 70% लोग नहीं रहते, वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे अपना फ्यूचर आजमाने के लिए अपने टियर 1 टियर 2 टाउन्स में चले जाते हैं। तो अर्बन पुअर की कौन देखभाल करेगा? इट इज सच अ डिफरेंट सेगमेंट। तो इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और हम लोगों को इसका बल्कि फायदा ही होगा कि जब कोई डिजीज डायग्नोज होगी तो उसकी जो फर्दर टेस्टिंग वगैरह है वो हम लोग ही करेंगे, बिकॉज वी आर सुपर स्पेशलिस्ट। वी केटर फ्रॉम right from a basic test like blood sugar to urine test to very very highly sophisticated test for kidney transplant. आपको I hope you know कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी टेस्टिंग सर्विसेज है। 1400 बायोप्सी हम रोज टेस्ट करते हैं। किडनी बायोप्सी में हमारा बिल्कुल नंबर है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो और किसी के पास प्राइवेट में इस रीजन में नहीं है, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया में उसका है। तो हमें कंपेयर करना कि जी सरकार ने थोड़ी टेस्टिंग और शुरू कर दी है, इट विल नॉट बी फेयर, और हमारा बिजनेस इससे और बढ़ेगा। अच्छा अरविंद सर, एक चीज और समझना चाहता था। एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये पहला इनिशिएटिव होगा, और गोइंग फॉरवर्ड और सरकारें भी इस तरह की कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, या फिर दिल्ली सरकार की जहां जहां पर मौजूदगी है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ को फर्दर और एक्सपैंड कर सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसे ही एक्सपेंशन होता रहा इस तरह की सर्विसेज का, तो क्या डॉक्टर लाल पैथ लैब पे या पैथ लैब कंपनीज पे कुछ और इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने तो सुबह बता दिया है कि हमारे पे अच्छा ही इम्पैक्ट होगा। ओके। कि जब भी कंपटीशन बढ़ा है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और आगे बढ़ा है, आपने ये देख लिया होगा। और हमारे होते 90s में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंपनीज आई थी, उस कंपनीज आई थी, सब कुछ हुआ, पर हमारा बिजनेस बढ़ा। तो ये तो बिजनेस भी नहीं है, ये तो एक सरकार अपने आप एक फ्री सर्विस ऑफर कर रही है, जो बहुत साल पहले करनी चाहिए थी।
सो उसमें हमें कोई इसका इस पे दो राय नहीं है, ये सेगमेंट अलग है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि एक इंडियन रेलवेज मॉडल है, कि जो सर्विसेज पे डिपेंड करता है। एक अनरिजर्व्ड सेकंड क्लास कंपार्टमेंट पे आप कम पैसे लेते हैं और उस आदमी को आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट की सर्विसेज नहीं दे सकते। सेम थिंग हैपेंस इन एयरलाइन ट्रैवल आल्सो। तो हमारी जो सेगमेंट है सुमित जी, वो बिल्कुल ही फर्क है जी। इनफैक्ट जो बिटवीन द लाइन था ब्रोकरेज हाउसेस का, उनका भी ये कहना था कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और इसको आप पॉजिटिव ही लेके चले, जो कि आप भी कह रहे हैं कि इससे अवेयरनेस और बढ़ेगी और शायद आपके लिए और नई मार्केट जो है वो खुलते हुए भी दिखाई पड़ सकती है। I may add little more to on this, और वो ये है कि आज के 65% जो डेथ्स हो रही हैं सुमित जी, वो हो रही हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस से, जिसपे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीजेस, कैंसर, लिवर, किडनी, लंग्स, स्ट्रोक आदि हैं। ठीक है, तो इनको अगर आपने कैप्चर कर लिया तो भारत का जो जीडीपी है ये 2% कम से कम बढ़ जाएगा, अगर इनको कंट्रोल कर लिया। कैप्चर तो गलत वर्ड है। तो उसमें भी भारत सरकार जब इसको आएगी तो भारत की जो खुशहाली है ये और बढ़ेगी। हमारी जो नंबर 3 या नंबर 2 क्या कहते हैं प्रॉस्परस कंट्री बनना चाहते हैं, $5 बिलियन इकोनॉमी, तो उसमें ये देगा। एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक पोस्ट आप क्रिएट करते हैं हेल्थ केयर पे, तो उसके साथ 7 एलाइड पोस्ट और क्रिएट होती है जी। तो ये इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, आई वांट टू टेल एवरीबॉडी इट विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अस। चलिए अरविंद सर, और भी बहुत सारी बातें करना चाहते थे क्योंकि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव था तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, इस समय पर और इस जंक्चर पर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। 2% ऊपर डॉक्टर लाल पैथ लैब का स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, 38 रुपये ऊपर है और मैनेजमेंट ने साफ कहा कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके लिए रहेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स का नहीं आएगा। और इनफैक्ट इस तरह के जो कदम उठेंगे तो ये कंपनी के लिए या फिर और इस पूरे क्षेत्र के लिए अवेयरनेस को और ज़्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2397 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1, और ब्रेक के दौरान बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड स्तर बनाया, 44,100 के पार। अब बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा, तो एक नए रिकॉर्ड्स को बैंक निफ्टी हिट करता हुआ। और हमारे साथ 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, प्रशांत सावंत है, राजन शाह हैं और उसके अलावा शिल्पा रावत है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। शिल्पा मैम, आपकी तरफ से अगली कॉल। जी एक्चुअली आई एम लुकिंग एट ABB 3020 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2950 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स 3200। 3200 के टारगेट्स के लिए ABB को आप देख सकते हैं, करीब करीब 2950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स स्पेस वैसे भी तेजी में है और उस तेजी में इनफैक्ट ऑल टाइम हाइस पर मेजरली स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं, तो MNC जायंट ABB के ऊपर आप नजर रखेंगे 3200 के टारगेट्स के लिए। प्रशांत सर, आपकी इंडिया बुल्स हाउसिंग की कॉल में एक अपडेट भी है कि अभी एक ब्लॉक डील भी हुई है, करीब करीब 1% इक्विटी का एक सौदा भी हुआ है इंडिया बुल्स हाउसिंग में, तो आपकी दूसरी कॉल कौन सी है? सुमित जी, मेरी नेक्स्ट कॉल REC होगी। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे हम 108.5 का स्टॉप लॉस रख के 122 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। 122 का टारगेट, 108.50 के स्टॉप लॉस साथ आप REC को देख सकते हैं। वैसे भी PSU स्पेस में सबसे बड़ी डिविडेंड डील अगर किसी स्टॉक की है अभी भी, तो वो REC की ही आपको दिखाई पड़ेगी। करीब 108, 109 का एक स्टॉप लॉस और 122 रुपए के टारगेट्स के लिए आप REC को देख सकते हैं। अच्छा, तीनों ही खिलाड़ियों की जो कॉल्स हैं पूरी हो चुकी हैं, तो एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत जी की एग्जिस्टिंग कॉल में बजाज फाइनेंस लॉन्ग थी, करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वहां आ रहा है। REC उन्होंने नया शामिल किया 122 रुपए के टारगेट्स के लिए और इंडिया बुल्स हाउसिंग करीब करीब 3/4% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है। राजन की पोर्टफोलियो में उन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और अदानी को होल्ड कर रखा है और बालकृष्ण इंडस्ट्री उनकी नई कॉल है, करीब करीब 2122 रुपए के स्तरों पर कामकाज कर रही है। 2% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से, अदानी 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सो फार दे रहा है। शिल्पा ने एक रिलायंस को होल्ड कर रखा है 0.5% के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। AB फैशन की नई पोजीशन है, 1.25% का पॉजिटिव रिटर्न और ABB अभी भी शामिल किया 3200 के टारगेट्स के लिए, आप इसे भी देख सकते हैं। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, करीब करीब 8% का रिटर्न अब शिल्पा जी का हो चुका है, करीब करीब 7% का रिटर्न अब प्रशांत सावंत का है और 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ राजन का पोर्टफोलियो सोफार काम कर रहा है। लेकिन अभी भी हफ्ते का तीसरा सत्र है, तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमें बताने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट। नमस्कार।